हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका जो डेथ ऑफ पार्टनर है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। ये जो पेज नंबर 188 पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर रेखा, मेनका एंड मुक्ता वो पार्टनर्स इन अ बिजनेस, वो पार्टनर्स है बिजनेस में, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 रेस्पेक्टिवली। तो ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 का। तो मतलब रेखा का 2 एंड मेनका का 1 एंड मुक्ता का भी 1। तो मतलब इसमें दैट इज हम इसको क्या बोल सकते हैं 2/4। 2 + 1 कितना होता है 3, 3 + 1 4। तो 2/4, 1/4 एंड 1/4 का प्रपोर्शन है। तो दे बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में 31 मार्च 2019 के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के अंडर में कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं पार्टनर्स के। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम अमाउंट 60,000, 70,000 एंड 34,000 रिकॉर्ड करेंगे। देन क्रेडिटर्स दिया हुआ है 18,000 का। हम देखेंगे इसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज कुछ है तो। देन बिल्स पेबल दिया हुआ है 2,000 एंड जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो जब भी जैसे हमने इसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी हमने ना जहाँ पर भी जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड वगैरह आता है या लायबिलिटीज़ के अंडर में कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स को उनके रेशियो में। तो हम यहाँ पर ये जो 16,000 है इसको हम 2:1 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्रेडिट कर देंगे। देन यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स के अंडर में प्लांट एंड मशीनरी 60,000, देन डेटर्स 50,000 दिया हुआ है एंड फर्नीचर 30,000 एंड बैंक 60,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स एंड फर्नीचर, बैंक, इनमें देखेंगे कि बैलेंसेस में कुछ अगर डिफरेंस आता है, लेन देन कुछ होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में हमें दिखाना होगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमको दिखाना होगा। नहीं तो एज इट इज़ ये अमाउंट नए बैलेंस शीट में भी आ जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या है एडजस्टमेंट में। यहाँ पर मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। मुक्ता 1 जुलाई 2019 को एक्सपायर हो गई। तो यहाँ पे है ना 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। तो मतलब अप्रैल महीने से लेके जुलाई मंथ तक कितने महीने होते हैं, अप्रैल से लेके 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट है। तो अप्रैल से फर्स्ट मंथ चल हुआ, तो अप्रैल से लेके जुलाई महीने तक हम काउंट करते हैं, 1 जुलाई तक मतलब हम काउंट करते हैं तो 3 मंथ्स होता है। मतलब है ना आफ्टर 3 मंथ्स है ना मुक्ता एक्सपायर्ड हो गई है। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड। प्लांट एंड मशीनरी कितने में रीवैल्यूड हुआ है, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट क्या है, नया अमाउंट क्या है, तो 70,000 तक इंक्रीज, मतलब 70,000 तक का नया अमाउंट हो गया, रीवैल्यूड हो गया 70,000 तक। पहले कितनी थी प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में पहले 60,000 प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया हुआ है, 60,000 प्लांट एंड मशीनरी 60,000। तो अभी ये कितना है, तो अब ये 70,000 हो गया। प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया 70,000 हो गया। तो मतलब यहाँ पर इंक्रीज हो गया 10,000 का इंक्रीज, 10,000 का उछाल आ गया है, बढ़ोतरी हो गई है। तो ये है ना हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं हम उसे। तो वहाँ पर हमको इसके बीच का जो डिफरेंस है 70 - 60, 10,000 का जो इंक्रीज है वो हमको क्रेडिट साइड में बाय प्लांट एंड मशीनरी करके 10,000 रिकॉर्ड करना होगा। देन यहाँ पे RDDs टू बी क्रेडिट दिया है 2,000 का। तो RDD को हम डेबिट साइड में, क्योंकि RDD एक तरीके से लॉस जैसे ही हो गया, लॉस हो गया, तो हम डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD करके 2,000 हम रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ड्राइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू। तो मुक्ता ने है ना कितना ड्राइंग्स, मतलब उसने पर्सनल विड्रॉवल कितना किया अप टू द डेट ऑफ डेथ, वो उसके एक्सपायर होने के डेथ की डेट तक उसने अमाउंटेड टू रुपीज़, यहाँ पे अमाउंटेड बोला है मतलब उसने कैश उठाया है बिजनेस से, उसने रोकड़ा लिया है। तो मतलब है ना आपका यहाँ पे जो बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है 60,000 का, इसमें डिक्रीज आना चाहिए 10,000 का। तो हमें बैंक बैलेंस में से 60,000 - 10,000 करना होगा। तो हमारे नए बैलेंस शीट में है ना बैंक बैलेंस है ना 50,000 का आएगा, अगर और कुछ पेमेंट नहीं हुआ है तो। अदरवाइज अगर और हुआ है तो वो हमको देखना है आगे क्या बोला है। देन यहाँ पर तो मतलब ये है ना हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2 ड्राइंग्स करके मुक्ता के कॉलम में 10,000 हम रिकॉर्ड करने वाले हैं।
और यहाँ पे ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 70,000 नए बैलेंस शीट में जाएगी। और इनर कॉलम में हमको क्या लिखना होगा, 60,000 लिखना होगा। एंड उसमें हम ऐड करेंगे 10,000 इंक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। एंड ये जो RDD दिया है वो जैसे मैंने आपसे कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2,000 एंड उसको आपको डेटर्स में से माइनस करना होगा। तो यहाँ पे जो डेटर्स का अमाउंट दिया हुआ है 50,000 डेटर्स का अमाउंट दिया है, तो 50,000 में से आपको 2,000 माइनस करना होगा, तो वो हो जाएगा 48,000। देन नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड दिया है द ड्राइंग्स ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू, ये हो गया। हमको ये इसको दिखाना है, माइनस करना है बैंक में से। एंड प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में भी दिखाना है। देन यहाँ पे चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे है ना, इसने जो विड्रॉ किया मुक्ता ने 10,000, उस पर 1,000 का है ना ड्राइंग्स पे है ना चार्जेस भी लगाया गया, इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो ये इंटरेस्ट हमको है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में मुक्ता के कॉलम में 1,000 रिकॉर्ड करना है। एज वेल एज हम इसे है ना जब भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा, यहाँ पे लास्ट में एंट्री है, और तो उसमें से भी हम इसको रिड्यूस करने वाले हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। देन फोर्थ यहाँ पे जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, हर शेयर ऑफ गुडविल, उसका जो गुडविल का शेयर है शुड बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेटेड होना चाहिए एट द 3 ईयर परचेस ऑफ द प्रॉफिट्स, 3 साल के परचेस प्रॉफिट के हिसाब से फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, लास्ट के 4 ईयर्स के एवरेज के हिसाब से, मतलब परचेस प्रॉफिट यहाँ पर निकालना है हमें 3 ईयर्स परचेस प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स विच वर गिवन अमाउंट, ये सारे अमाउंट है, इनके एवरेज का मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा हमको। तो 4 साल का जो प्रॉफिट दिया उनको सम अप करेंगे एंड डिवाइड बाय 4 करेंगे, और फिर उसको अमाउंट जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा हमको, तो उसका उससे गुडविल हमको मिल जाएगा। इसका किसका, मुक्ता का गुडविल हमको निकालना होगा फिर उसके हेल्प से। तो इसका वर्किंग नोट मैं आपको दिखाने ही वाली हूँ। देन यहाँ पे जो फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है वो है द डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज मतलब जो एक्सपायर्ड हो गया है पार्टनर, राइट, द पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है तो उसे डिसीज्ड पार्टनर बोला जाता है। तो द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट शेयर है अप टू द डेथ ऑफ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसकी डेथ की डेट तक का, टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस, वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल के प्रॉफिट के एवरेज के हिसाब से निकलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे ये लास्ट 2 ईयर्स मतलब यहाँ पे 4th ईयर एंड ये 2nd ईयर का ये प्रॉफिट हमको लेना होगा 70,000 प्लस 50,000 डिवाइड बाई 2 करके, एंड फिर इसका शेयर हमको निकालना होगा। तो इस तरीके से हमको इसका और ये जो आएगा अमाउंट वो हमें कहाँ दिखाना होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हमको दिखाना है। तो ये इसकी एक एंट्री तो हमारी आने वाली है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड करने वाले हैं। और दूसरी एंट्री हम है ना बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और उसी में से ये जो ड्राइंग्स है ना विड्रॉ हुआ है, ड्राइंग्स पे जो चार्जेस लगे, इंटरेस्ट चार्ज लगे, वो भी हम 1,000 माइनस करने वाले हैं। तो ये इस तरीके से हमको ये करना होगा। देन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको क्या क्या बनाने बोला है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करने बोला गया है कंटिन्यूइंग फर्म का। अब जो है ना बैलेंस शीट बनेगी वो कंटिन्यूइंग फर्म, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आपको की वर्किंग नोट आपको स्पेसिफाई किया है कि आपको वर्किंग नोट देना है प्रॉफिट ऑफ गुडविल का, नोट ऑफ प्रॉफिट और ऑफ गुडविल। तो ये आपको वर्किंग नोट भी दिखानी है, मतलब प्रॉफिट एंड गुडविल की आपको वर्किंग नोट भी दिखानी होगी। तो मतलब ये जो 4th एडजस्टमेंट एंड 5th एडजस्टमेंट है ना, इसकी जो वर्किंग नोट तैयार करेंगे हम, वो भी है ना मैंडेटरी है, कंपल्सरीली आपको सिस्टमेटिकली दिखानी है, क्योंकि सम की रिक्वायरमेंट है करके। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रेखा, मेनका एंड मुक्ता के कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है 60,000, देन 70,000 एंड 34,000। फिर इसके बाद में क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स पे कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्रेडिटर्स को आउटर कॉलम में दिखा सकते हैं। अमाउंट दिया 18,000 एंड सेम वे बिल्स पीपल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
हमने क्वेश्चन रीड किया है। आपको मार्किंग भी करनी है आपके टेक्स्ट बुक में जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो 2000, ठीक है, आउटर कॉलम में आ गया। अब इसके बाद में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो जनरल रिजर्व को हमें क्या करना है, बाय जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व का, यहाँ पर हम वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट 16,000 दिया है अमाउंट, तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना रेखा। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब PSR हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 2:1 का है। दैट इज़ उसको हम प्रपोर्शन मतलब 2:1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 1 का है। तो 2/4:1/4:1/4। तो रेखा का नाम सबसे पहले है रेस्पेक्टिवली, तो इसलिए रेखा का शेयर, रेखा शेयर जो जनरल रिजर्व का इसका हिस्सा है, शेयर है, वो 16,000 मल्टीप्लाई बाय हमें 2/4 करना है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, फिर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। देन फिर यहाँ पर रेखा का और मेनका का क्या होगा, फिर 1 पार्ट मेनका का है, तो मेनका शेयर, तो 1 पार्ट, तो जैसे हमको 4,000 आ गया है, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, जैसे मुझे तो समझ गया कि भाई 4,000 आने वाला है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 1/4 करके देखो। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ जाएगा 4,000। तो सेम रेशियो है ना, वो है मुक्ता का, तो मुक्ता का शेयर भी फिर कितना होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मुक्ता का भी 4,000 ही होगा क्योंकि उसका भी 1/4 है करके। तो अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे 8,000, 4,000 एंड 4,000। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व हम इनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट करना मतलब हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो CR क्रेडिट साइड है उधर लिखते हैं, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर 8,000 आना चाहिए, किसका, रेखा का 8,000, देन 4,000 मेनका का एंड 4,000 मुक्ता का। तो इस तरीके से अमाउंट को लिख लेंगे। उसके बाद में है ना हम एसेट्स के यहाँ आएंगे, तो एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम में हम अमाउंट लिख लेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने रीड किया है, इंक्रीज होने वाला है, एडजस्टमेंट में दिया, तो अमाउंट को इनर कॉलम में 60,000 लिखेंगे एंड एक एडजस्टमेंट है इसलिए 1 लाइन लीव करेंगे। देन डेटर्स पे भी RDD का एडजस्टमेंट है, इसीलिए इसको भी इनर कॉलम में 50,000 को लिख लेंगे डैश। देन यहाँ पर फर्नीचर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में 30,000 लिख लेंगे। और बैंक में भी एडजस्टमेंट आने वाला है, तो इधर ब्रैकेट में है ना बैंक का अमाउंट हम यहाँ पे जो 60,000 लिख के रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पे। तो मुक्ता डाइड प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूड अमाउंट हमको दिया है, वो दिया है 70,000, मतलब 70,000 रीवैल्यू करने के बाद, तो मतलब 70,000 को आउटर कॉलम में लिखेंगे हम। कैसे पता चलेगा इसे आउटर कॉलम में लिखना है, इसे ऐड नहीं करना है, जब आपको बोला रहेगा रीवैल्यूड टू 70,000, टू अप टू 70,000 टू 70,000, तो मतलब वो आउटर कॉलम का अमाउंट हुआ। जब बाय आता है तो मतलब वो हमको प्लस उतना ही प्लस या उतना ही माइनस करते हैं, यहाँ पे TO2 अप टू इस तरीके से आएगा, तो मतलब ये आउटर कॉलम का अमाउंट। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 60,000 एंड 70,000 के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आने वाला है वो है इंक्रीज हुआ, मतलब पहले अमाउंट था 60,000, अभी 70,000 हो गया, तो बढ़ गया है ना, बढ़ गया मतलब इंक्रीज, तो 10,000 प्लस हुआ है इसका मतलब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन, जब एसेट्स में इंक्रीज होता है तो मतलब एप्रिसिएशन हुआ, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन हम लिख देंगे। और अब ये 10,000 है, ये हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम बाय प्लांट एंड मशीनरी 10,000 लिख देंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो RDD को लेके है, तो RDD को हमको डेटर्स में से माइनस करना है, तो यहाँ पर हम माइनस RDD और इसका जो अमाउंट दिया है
वो 2000 हमको माइनस करना है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है, ये रिजर्व करके रखते हैं कि हाँ इतने जो है ना कस्टमर है वो शायद ना दे पेमेंट, क्योंकि हर साल के एस्टिमेशन के हिसाब से किया जाता है ये। तो 50,000 माइनस 2000 करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 आउटर कॉलम में चला जाएगा। अब ये जो 2000 है आरडीडी का, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के भी डेबिट साइड में जाने वाला है। तो 2 आरडीडी करके हम लिखेंगे 2000। ये लॉस है ना एक तरीके से, इसीलिए इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उसके बाद में जो एडजस्टमेंट हमको करना है वो नेक्स्ट है ड्राइंग्स को लेकर। तो ड्राइंग्स को लेकर यहाँ पर मुक्ता की डेथ मतलब उसने विड्रॉ किया अमाउंट 10,000 का, वो अमाउंटेड टू 10,000 मतलब उसने कैश विड्रॉ किया है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, उसको बैंक अकाउंट में से तो आपको माइनस 10,000 करना है, क्योंकि उसने अमाउंटेड टू ₹10,000 बोला है, मतलब 10,000 रोकड़ा उसने विड्रॉ किया। तो हम यहाँ पे ये जो 10,000 में लिख रही हूँ ये ड्राइंग्स का है। ये किस चीज़ का है, ये हमने ड्राइंग्स माइनस किया, ये ड्राइंग्स का माइनस किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये ड्राइंग्स का माइनस, आपको ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में पेंसिल से, मैं ऐसे लिख के छोड़ रही हूँ। कहाँ पे कभी कभी आप लोग मेरा स्किप कर देते हो वीडियो सुनना, ध्यान नहीं देते हो तो फिर गड़बड़ होती है। तो यहाँ पे ये माइनस 10,000 ड्राइंग्स का किया है हमने। और यहाँ पर इसका मैं नोट भी लिखवा दूंगी आपको। इसके डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम 2 ड्राइंग्स करके, और मुक्ता के कॉलम में अंडर, कॉलम के अंडर में ड्राइंग्स अकाउंट, ये है ना अमाउंट विड्रॉ किया है, विड्रॉवल किया है, अमाउंट विड्रॉल हुआ, अमाउंट विड्रॉ किया है फॉर्म से। तो 10,000 मुक्ता के कॉलम में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10,000। उसके बाद में हमें क्या करना है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी यहाँ पे हमें लिखना है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल में तो लिखना ही लिखना है 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,000, एज वेल एज ये जो है ना हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट हम बनाने वाले हैं, क्योंकि उसको जो प्रॉफिट मिलने वाला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमको उसको देना पड़ेगा, उसके डेथ तक का उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज के हिसाब से। तो वो हमें ना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दिखाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इसका अमाउंट तो मैं कैलकुलेट करके अभी आपको बताऊँगी कैसे कैलकुलेट करना है। सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, यहाँ पे हम अकाउंट, इसका अमाउंट अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, मैं वर्किंग नोट में दिखाऊंगी आपको। और यहाँ से आया ना 1,000 का ये इंटरेस्ट माइनस होने वाला है, ये इंटरेस्ट है ना जो वो माइनस होने वाला है। और फिर हम नेट अमाउंट को आउटर मतलब नेट अमाउंट को हम दिखाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट के अंडर में। तो वो हमें कैलकुलेट करना है। जो 5th हमारा एडजस्टमेंट है इसके ऊपर ही बेस्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ही जाने वाला है, उसका प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है। जो अभी नेक्स्ट है ना वही वर्किंग नोट ही करने हैं अब हमको। शेयर ऑफ गुडविल का, हमको गुडविल का वर्किंग नोट करना है कि उसको कितना गुडविल मिलने वाला है एंड कितना उसको प्रॉफिट एंड लॉस उसके सस्पेंस अकाउंट में जाने वाला है। तो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर का, तो इस हिसाब से अभी हम क्या करेंगे, मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम कर लेते हैं गुडविल का वर्किंग नोट। तो यहाँ पर गुडविल का जो एडजस्टमेंट एंट्री हमको बोली है, टोटल आपको है ना 4 साल का प्रॉफिट दिया है। तो टोटल प्रॉफिट उसका आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। तो आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, ये गुडविल कैलकुलेशन के लिए, हाँ। तो गुडविल तो पहले हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला ए पार्ट है वो एवरेज प्रॉफिट, मैं इसको कंबाइन एंट्री भी आपको दिखा सकती थी लेकिन बेटर मैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, ये सम ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल का दिया हुआ है ना इसलिए सम ऑफ 4 ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कौन सा होगा, सम ऑफ 4 ईयर्स अमाउंट अपॉन 4 ईयर्स, 4 करना होगा आपको, ये 4 ईयर्स है, 4 साल का प्रॉफिट है इसलिए अभी टोटल जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का 1,50,000 प्लस सेकेंड ईयर का कितना है 1,30,000
प्लस 70,000 थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर का 50,000। तो इस तरीके से लेने के बाद में आपको डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। इन सबको आप सम अप करते हो तो आपको कितना आएगा, 4 लाख आने वाला है। तो 4 लाख, क्योंकि 1,50,000 प्लस 1,30,000 कितना होता है, 2,80,000 एंड 2,80,000 प्लस आप 70,000 करोगे तो 3,50,000, 3,50,000 प्लस 50,000 4 लाख होने वाला है। तो 4 लाख अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 लाख हो गया। तो 1 लाख है जो वो आया एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे दूसरा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ पे क्या बोला, गुडविल किसके इक्वल में, ये तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो गुडविल इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे आपको बी पार्ट इसका जो है कैलकुलेशन गुडविल का ही है ये, तो बी पार्ट यहाँ पे दिखा देती हूँ। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, हमने अभी 4 साल का एवरेज निकाला 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस बोला है क्वेश्चन में, 3 ईयर्स बोला है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। एडजस्टमेंट में ही बोला है आपको, एडजस्टमेंट में बोला है कि नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर एट 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेस, 3 ईयर परचेस बोला है, 3 ईयर परचेस मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो यहाँ पर आपका 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 तो आएगा 3 लैक्स। अभी 3 लैक्स में से उसका हिस्सा कितना है, मुक्ता का पार्ट कितना है, तो मुक्ता शेयर, थर्ड आपका पार्ट क्या होगा, मुक्तास शेयर, मुक्तास शेयर इन गुडविल इज इक्वल्स टू, तो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4, इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये क्या है, ये 1/4 क्या है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये जो इसका है ना मुक्ता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 लाख, 2 4 5 जा 20 एंड दिस 3 zeros, तो 75,000 गुडविल आएगा। 75,000 क्या आने वाला है, गुडविल आने वाला है। तो ये गुडविल हमको कहाँ कहाँ दिखाना होगा, एक तो ये गुडविल ये किसके हिस्से का है, ये यहाँ पर मुक्ता के हिस्से का गुडविल है, राइट। तो हम इसको गुडविल को दिखाएंगे मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में। ये जो 75,000 हमने कैलकुलेट किया है ये मुक्ता के हम कैपिटल अकाउंट में, हम या इसकी कैपिटल अकाउंट में से दिखाएंगे बाय गुडविल करके। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 75,000 एंड दूसरा इसको हमको बैलेंस शीट में दिखाना है एसेट्स के अंडर में। रेज किया ना हमने, उसके हिस्से का गुडविल रेज हो गया बुक में 75,000, इस तरीके से करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 5th जो एडजस्टमेंट दिया, ये जो आपका गुडविल का कैलकुलेशन था ये आपका ना 4th एडजस्टमेंट था। कौन सा, 4th एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन किया है। ये पूरी की पूरी जो एंट्री है ABC वो 4th एडजस्टमेंट की हमने कैलकुलेट की। ए पार्ट, ये है ए पार्ट, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर यहाँ पे ये बी पार्ट एंड ये सी पार्ट। अब मैं आपको बताऊंगी 5th जो है उसका कैलकुलेशन। 5th हमको जो एडजस्टमेंट 5th एडजस्टमेंट करना है उसका मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से 5th एडजस्टमेंट का कैलकुलेशन करना होगा, और फिर उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में दिखाना होगा। तो वो भी मैं आपको अभी इधर दिखा देती हूँ। मुझे पेज नहीं टर्न करना पड़ेगा करके मैं दूसरे नोटबुक में आपको ये जो 3rd हमारा वर्किंग नोट, 1st एंड 2nd वर्किंग नोट बता चुकी मैं आपको। 3rd वर्किंग नोट, आप वर्किंग नोट के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेटर रहता है। तो 3rd जो वर्किंग नोट है उसमें हमको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट हमको करना है फ्रॉम 1 अप्रैल से उसकी डेथ तक का, अप्रैल 2019 से लेकर अप टू 1 जुलाई तक का करना है। 1 जुलाई
2019, दैट मीन्स 3 मंथ ही होते हैं ना तब तक, तो 3 मंथ्स का हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेकिन अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, जो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें बोला गया कि एवरेज निकालना है हमको। फिफ्थ एडजस्टमेंट में के हिसाब से हम करें प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर्स कौन सा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है रोमन में आपको 3rd and 4th ईयर है, वो लास्ट 2 ईयर हुआ, राइट, लास्ट 2 ईयर्स। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 ईयर्स कौन सा होता है, तो 3rd ईयर, मैं पर्पसली आपको ऐसे दिखा रही हूँ, प्लस 4th ईयर, ये लास्ट के 2 साल होते हैं इसके हिसाब से, क्योंकि टोटल 4 साल का दिया, डिवाइड बाई 2 करना है आपको। तो फिर आपका 3rd ईयर का जो अमाउंट है वो है 70,000 दिया हुआ है आपको, प्लस 4th ईयर का जो अमाउंट है वो आपको 50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपॉन आपको 2 करना है। तो 70,000 प्लस 50,000 कितना होगा, 1,20,000 आप टोटल करोगे तो 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है, बाकी के 0 लिख लो एज इट इज़, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 60,000। तो ये जो 60,000 है ये पूरी की पूरी फर्म का है, ये क्या है, पूरी फर्म का है। अब आपको खाली मुक्ता का हिस्सा निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुक्तास शेयर इन प्रपोर्शनेट, उसके हिस्से का मतलब उसके प्रपोर्शन, उसके हिस्से का प्रपोर्शनेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होगा, वो हमको निकालना है। इसके पहले ये करंट ईयर का पूरे साल का था, पहले इसके लिए पहले हमको क्या करना होगा, 3 मंथ्स का पहले हमको कैलकुलेट करना है। 60,000 पूरे ईयर का था, तो 3 मंथ्स के लिए हमको क्या करना है, 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय हमको 3/12 करना होगा, 3/12। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 1 × 12, 12 5 × 60, 5 3 × 15 एंड 3 zeros एज इट इज़। तो 15,000 है ना वो पूरे मतलब 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पे है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने का, क्योंकि ये जो अभी जो प्रॉफिट आया ना वो पूरे के पूरे ईयर का, ये जो 60,000 है फुल ईयर का है, और ये 3 मंथ्स का आपको निकालने के लिए आपको 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12 करना पड़ेगा। अगर 4 मंथ्स बोला होता तो हम क्या करते, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करते। तो ये जो रेड मार्किंग है ये आपके काम का है इस वक्त, मतलब जो आप यूज़ में लेने वाले हो। तो ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट है जो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मुक्ता शेयर इन प्रोपोर्शनेट क्या आएगा यहाँ पर, 15,000 को फिर आप, ये हुआ 3 महीने का फर्म का प्रॉफिट, ये फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट है। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय मुक्ता का क्या है, 1/4 शेयर मुक्ता का है, तो 1/4 करना है हमको, 1/4। तो 4 1 × 4, राइट, 4 3 × 12, 3 लेफ्ट, 4 7 × 28, 2 लेफ्ट, 4 5 × 20 एंड 0 लेफ्ट। तो 13750 है वो इसका मुक्ता का प्रॉफिट होगा, मुक्ता कैसे का। तो ये कहाँ पे जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके हम लिखेंगे। एसेट्स के अंडर में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके रिकॉर्ड करेंगे 3750 को, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, क्योंकि इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करने वाले, जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ ना मुक्ता से वो हम माइनस करने वाले। तो ये 3750 को मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट करके 3750 एसेट्स के अंडर में माइनस करने पे 3750 माइनस 1000 करेंगे तो 2750, और इस 3750 को मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मुक्ता के अकाउंट में क्रेडिट करना होगा। तो हम यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके मुक्ता के कॉलम में, क्योंकि मुक्ता इज़ नो मोर नाउ डिसीज्ड, पार्टनर हो गई, नहीं है अभी पार्टनर्स के बीच में। तो फर्म में से इसका अभी इसको तो फर्म में से हटाना है, उसका जो हिसाब किताब है वो चुकता करना है, पेमेंट क्लियर करना है, राइट। अब इस तरीके से सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि इसका जो क्रेडिट साइड है वो मोर है, 10,000 क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा है, डेबिट में 2,000 ही दिखा रहा है। तो 10,000
यहाँ पर भी हम लिखेंगे 10,000। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, यहाँ से आप माइनस करोगे, 10,000 माइनस 2,000 करोगे, यहाँ पर ये जो 10,000 माइनस 2,000 इनका जो डिफरेंस आएगा, आपका अमाउंट का डिफरेंस कितना आने वाला है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 8,000 का, 8,000। अब क्या करना है, इस 8,000 को किसको बांट देना है, पार्टनर्स को। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों भी पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो रेखा, मेनका एंड मुक्ता 2:1:1 के रेशियो में। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ है हमारा वर्किंग नोट, हमको फोर्थ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से मिला हुआ प्रॉफिट है कितना, 8,000। फिर रेखा शेयर, $8,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, यहाँ पर 2/4, तो 4 1 4, 4 2 8, तो 2 2 4, तो 4,000 रेखा का हिस्सा हो गया। अब है ना 2,000 एंड 2,000 दोनों का बचा हुए लोगों का है, मेन का एंड। फिर भी कभी कभी बीच में ना बच्चे बोलते हैं मिस आपने पैटर्न चेंज कर दिया कैलकुलेशन का, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है किसी किसी को, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर रही हूँ। तो 4 1 4, 4 2 8, तो 2,000 आया मेनका का, और मुक्ता का भी सेम रेशियो है। तो अब इसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको, आप 2,000 लिख सकते हो, राइट। तो 4,000, 2,000 एंड 2,000, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इनर कॉलम में 4,000, 2,000, 2,000 ये हमको ट्रांसफर करना है, क्रेडिट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके, कहाँ से आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है। ब्रैकेट में प्रॉफिट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सभी का हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का सभी का हमको यहाँ पे क्रेडिट करना होगा, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया है। तो 2,000 और यहाँ पे भी 2,000। अब हमें क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। पहला हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज किया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मुक्ता का भी क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, मुक्ता का डेबिट अमाउंट कम है, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिट टोटल करेंगे 0 5 7, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 2 13 + 3 कितना होता है 16, 16 + 2 कितना होगा 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, 1 + 3 कितना होगा 4, 4 + 7 11, तो 1,18,000। एंड यहाँ पे 74,000 + 2,000 76,000, एंड 68,000 + 4,000 कितना होगा 72,000। सेम हम डेबिट साइड में लिख लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे पैरेलल लाइन में, सेम लाइन में हम, मतलब क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो इनका मतलब बैलेंस है फर्म में, मतलब इसको भी मिलने वाला है पैसा, किसको, मुक्ता को भी। मुक्ता तो अभी गई, लेकिन मुक्ता का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे हम उसके लोन अकाउंट में हम मुक्ता के टेम्पररीली जब तक हम उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो मुक्ता के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे 72,000 मतलब एज अ लोन हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पर बैलेंसेस रिकॉर्ड करने के पहले सबसे पहले हम टू मुक्तास एग्जीक्यूटर्स लोन लिख लेंगे, और उसका जो 1,18,750 दिया है उसमें से 11,000 माइनस करेंगे, तो फिर हमको यहाँ पे 1,07,050 आएगा। तो 1,07,050 ये किसको, इसके लोन करके हम रिकॉर्ड करने वाले लायबिलिटीज़ में। एंड रेखा का 72,000 एंड मेनका का भी 76,000, ये हमको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के अंडर में कैपिटल अकाउंट्स के अंडर में हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट में 72,000 मतलब इसके अंडर में
किसका, मेनका के अंडर में आएगा 72,000, मेनका के अंडर में 76,000 एंड रेखा की अमाउंट के अंडर में हमको कितना लिखना होगा, 72,000 लिखना होगा। उसके बाद में जो मुक्ता का जो एग्जीक्यूटर का जो लोन है वो अमाउंट हमको लिखना पड़ेगा, एग्जीक्यूटर्स लोन मतलब उसके लोन अकाउंट में। जब तक है ना, ये लोन अकाउंट करके क्यों लिखते हैं, जब तक है ना मुक्ता का क्लियर नहीं करेंगे पेमेंट, फर्म पैसा नहीं दे देती है तो उसको है ना लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। इसीलिए बैलेंस शीट में हम यहाँ पे लिखने के बजाय मैं यहाँ पे लिखूँगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मुक्तास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे हम बिल्स पेबल के बाद में लिख लेंगे और फिर वहाँ पर 1,07,000 और यहाँ पे 1,07,750 हमको क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। तो 1,07,750 रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो 0, 5 फिर 7 एंड 2 + 6 कितना होता है 8, 8 + 8 16, 16 + 2 कितना होगा 18, 18 + 7 करेंगे तो फिर 25, तो 25 का 5 कैरी ओवर 2 करेंगे, देन 2 + 7 9, 9 + 7 9 + 7 कितना होगा 16, 16 + 1 17, 17 तो 17 का 7 लिखेंगे एंड कैरी ओवर 1 करेंगे, 1 + 1 2 तो 2,75,750। इसी तरीके से इस साइड एसेट्स के अंडर में भी सेम अमाउंट आना चाहिए, तो वो भी टैली करके देखेंगे कि 0 देन 5 देन 7 देन यहाँ पर 8 8 8 8 + 2 10 10 + 5 15 कैरी ओवर 1 1 + 7 8 8 + 4 12 12 + 3 15 15 + 5 20 20 + 7 27 सो 2,75,750। तो इस तरीके से आपका सम टैली हो गया, मतलब आपका सम करेक्ट है। तो इस तरीके से ये सम को हमको सॉल्व करना है। तो बस इतना सा खाली डिफरेंस है कि रिटायरमेंट से खाली ये एग्जीक्यूटर के लोन में जाता है, उस तरीके का डिफरेंस आता है। तो आपको अगर आपने रिटायरमेंट वाला चैप्टर नहीं किया तो उसको भी प्लीज़ थरोली आप कर लीजिए, ताकि आपको है ना ये डेथ वाला चैप्टर करने में डिफ़िकल्टी ना आए। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।